एक बात वो लत लग गई ना भाई ऑप्शन की, वो छूटेगी नहीं। तो आप भी प्रूफ हो, आपको भी पता है कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता। कितने ट्रेड है काउंट करो इसके, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करो। मेरे हिसाब से मेरे 258 ट्रेड थे, मैंने उसको डाउनलोड करके। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बार लोग ना सिर्फ यहाँ ही अटक जाते हैं कि लेकिन लॉस होने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता। एक्सेप्ट इट, अगर लॉस होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है तो सिर्फ बात नहीं करेंगे, हमारा पूरा साल का एक वेरीफाइड पीएनएल देखेंगे और एनालाइज भी करेंगे कि कहाँ हमारा कितना लॉस हुआ, क्या करनी चाहिए। बिकॉज हमेशा मिस्टेक्स होती रहती है। मैंने अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखो, मैंने पोस्ट किया था कि लास्ट 30 डेज के अंदर ऑलमोस्ट मीन्स जीरो, आई मीन छोटा मोटा लॉस हुआ था 30-40,000। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जीरो गया था, कुछ प्रॉफिट्स बुक किए थे लेकिन बड़े लॉसेस होने के कारण हमें लॉस हुआ। लेकिन कुछ महीने अगर आपके खराब हो जाते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्विंग छोड़ना चाहिए या स्विंग से पैसा नहीं बनता। अब देखो, आप लोगों के भी पोर्टफोलियो बहुत नीचे होंगे अभी। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो शॉर्ट टर्म, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे और आपके पास अभी कैपिटल भी होगा। अभी कौन से लेवल पे मार्केट में बेसिकली ऐड करना चाहिए, जो मुझे लगता है वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड वेरीफाइड पीएनएल भी देखेंगे हम हमारा, उससे आपको ये पता चलेगा भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप फोकस कर सकते हैं स्विंग में। अभी बहुत टफ होता है, जो ऑप्शन पहले कर रहे हैं उनको स्विंग में आना बहुत टफ होता है। बिकॉज हैबिट लगी होती है डेली 1-2 हज़ार देखने की, या एक दिन में 5% देखने की। अभी बाय द वे वो 10% 20% जाता भी है। अगर वही देखना है ना, आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग पीएनएल से ये सीखो। ये मत देखना कि भाई मेरा कैपिटल कितना है, प्रॉफिट इतना बना है, उससे आपको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो जो ऑप्शन बाइंग करने हैं उनको इसको शेयर करो तो पता चलेगा। कि उनको बोलो कि क्या ओवरऑल एक साल में आप प्रॉफिटेबल है। बहुत सारे लोग हैं बाय द वे, मुझे पता भी है ऐसे लोग, लेकिन रियलिटी मुझे नहीं पता कि 99% लोग क्यों फेल होते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने उनका माइंडसेट चेंज कर अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जो भी लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग हो सकता है या आपका स्विंग ट्रेड हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया तो शायद आपके पैसे बचेंगे। मुझे नहीं पता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा वेरीफाइड पीएनएल तो बता देगा आपको कि पैसे तो बनते हैं। ठीक है, तो ये लॉस दिखाने का मकसद ये नहीं था कि कुछ बनता नहीं है। लोगों को कुछ लगा, किसी ने मुझे कमेंट कि भाई तुझे होल्ड करना नहीं आता क्या, और उसका भी आंसर आज हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, ये 360 डेज की मैंने वेरीफाइड लिंक निकाली है ना। तो बहुत बार मैं अगर नए नए क्रिएट करता हूँ तो यूट्यूब के अंदर जहाँ मैंने कई, अगर आप मेरे चैनल देखते हो, रेगुलर फॉलोअर हो, तो कहीं ना कहीं मैं पोस्ट करते रहता हूँ तो वो ब्रोकन होती है। फिर लोग बोलते हैं भाई लिंक काम नहीं करे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, आई मीन मैं चेंज नहीं करूँगा। बिकॉज एक साल का है पूरा, तो क्या हर महीने थोड़ी लिंक जनरेट करनी है आपको, राइट। तो यहाँ जाते और वही लिंक, आई मीन ये लिंक अगर आप कॉपी करते और यहाँ अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और लेट्स से ये अभी ये 33,96,890 हमारा प्रॉफिट हो चुका है, राइट। तो ये चीज़ नवंबर, यहाँ देखो कितने सारे लॉसेस है। तो सबसे बड़ा आपको क्या देखना है, मैं एनालिसिस कर रहा था और इसीलिए मैंने बोला कि चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और यार एक महीने में नहीं बना तो क्या फर्क पड़ता है, मार्केट ही डाउन है तो सबका ही डाउन होगा, आपका भी डाउन होगा। आप मुझे बताओ आपका कितना परसेंटेज डाउन है, कमेंट करना प्लीज़। अभी यहाँ देखो ये वाला चीज़, यहाँ देखो 3,80,000। ये रिस्क मैनेजमेंट कोई आता है कि नहीं भाई, तुझे समझ में आ रही है। यहाँ हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके ऊपर कि हमारा ये ओला का ट्रेड था, उसके अंदर वो डायरेक्टली नीचे और बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी उसके अंदर। और किसी ने मुझे कमेंट की थी ना, भाई आप स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो ये प्रॉफिट, ये लॉस नहीं होता। टेक्निकली आपकी बात बहुत सही है। आप में से कितने लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ये भी मुझे बताना। बिकॉज कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। देखो गलत कोई नहीं होती चीज़। आप बोलेंगे भाई, कुछ किसी ने मुझे बोला भाई अब तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो फिर ट्रेडर ही नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेडर जो होता है वो हमेशा स्टॉप लॉस लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता है, अगर मान चलो वो स्टॉक अगर नीचे आकर, आपको पता है कभी कभी नीचे से फिर से बाइंग आती है और ऊपर जाता है। कई बार हुआ होगा आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऊपर जा गया, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अगर उस लेवल पे एक दिन ऐसा हुआ था, आप देखना ओला का चार्ट की डायरेक्टली 5% वो डाउन होकर उसका कुछ न्यूज़ आया था और फिर ऊपर गया था उसका।
तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर मैं वो होल्ड करता तो उसके बाद वो बढ़ा था, और उसके बाद में अभी मार्केट ही डाउन है तो बाद में नीचे आया होगा, मैंने बाद में ट्रैक नहीं किया उसको। पोजीशनिंग साइजिंग में गड़बड़ हो गई तो लॉस हो गया, ऐसा ये पोजीशनिंग साइजिंग का इशू है, ठीक है। तो इसको मैं अभी काम कर रहा हूँ कि भाई पोजीशनिंग साइजिंग मेरा, आपने देखा होगा कि कोई लोग बोलते हैं कि 10,000 10 स्टॉक में डालो, ये बहुत अच्छा रूल है। मैं क्या करता था, मैं एक स्टॉक में 1 लाख डालता था, और उसी का कारण ये है। तो आपको इससे सीखना है तो क्या कर सकते हैं भाई, आपकी रिस्क जो है ना उसको थोड़ा सा सेपरेट करो, है ना। तो मैं पोजीशन कभी कभी क्या होता है, अगर वो चला तो बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन कहाँ दिख रहा है, देखो अगर यहाँ देखा तो ये लेकर 4,58,000 है ना, यही प्रॉफिट है बेसिकली। उसके बाद ये देखो, है ना। लेकिन अगर आपने बाद के देखा ना, देखो छोटे छोटे आपके लॉसेस दिखेंगे। देखो ये कितना लॉसेस है, 1,000, ये कितना है 3,000। अभी आप क्या बोलेंगे, इतना कभी कभी आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपने जिस कारण स्टॉक को लिया है और उसके बाद में अगर स्टॉक नीचे आता है तो फिर आपने आउट होना चाहिए टेक्निकली कम लॉसेस में। अगर आप 10 बार कम लॉसेस भी अगर आप बुक करते हो, उसके बाद अगर बड़े प्रॉफिट करते हो, अभी ये देखो ये कितने अच्छे से प्रॉफिट थे उधर, क्योंकि मार्केट भी अच्छा था। इधर देखो सबसे कंसिस्टेंटली यहाँ लॉसेस है। इसका मैंने क्या किया है, आप लोगों को मैं कभी दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं कि पूरे जो ट्रेड है, आपने कितने ट्रेड है काउंट करो इसके, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करो। मेरे हिसाब से मेरे 258 ट्रेड थे, मैंने उसको डाउनलोड करके उसको निकाला। आपको पता होना चाहिए कि आपका एवरेज लॉस क्या होता है। अभी यहाँ अगर आपको 2-3 लाख का लॉस दिख रहा है ना, ये क्या हमेशा तो नहीं होता ना, आपका प्रॉफिट भी वैसा है। तो एवरेज का मतलब सबकी टोटल जितने भी लॉस हुए ना, उनको मान चलो आपके 50 लॉस हो चुके हैं, तो 50 लॉस का टोटल कितना हुआ उसको 50 से डिवाइड करो, तो आपका आएगा कि एवरेज आपका लॉस कितना आता है, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट होता है तो एवरेज कितना होता है, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके लॉसेस कम है प्रॉफिट ज़्यादा है, तो एट द एंड आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। अभी स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बार लोग ना सिर्फ यहाँ ही अटक जाते हैं कि मुझे स्ट्रैटेजी बताओ। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो बहुत ही सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है, जैसे कि 200 डे मूविंग एवरेज हो, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मैंने जितना भी पैसा बनाया था ना उसी के अंदर, और जब मैंने नई नई चीज़ें चालू की, यहाँ देखो ये नई नई चीज़ें चालू की मैंने, है ना, कि यहाँ करो ये करो, अलग अलग स्ट्रैटेजी इनकी सुनो, तो फिर लेकिन क्या होता है, आपका सिंपल जितना होता उतना आसान तरीके से पैसा बनता है। 60 लैक्स 65 लैक्स के कैपिटल के ऊपर अगर आप ऐसा बनाते हो तो दैट्स टोटली फाइन, आप इसी से आप ट्रेड कर सकते हैं, और 33 लाख से टोटली। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऑप्शन में करता, और किसी ने मुझे कमेंट किया भाई ऑप्शन में पैसा नहीं बनता, तो आप भी प्रूफ हो, आपको भी पता है कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता। ये स्विंग में जितना भी बना, ये 1 साल का मैंने 360 डेज का PNL जो दिख रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट अगर ये आपका बन तो रहा है, ऑप्शन में जा तो नहीं रहा, राइट। सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई है क्या भाई, इतने सारे यूट्यूब चैनल है नॉलेज शेयर करते हैं, उनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी या 2-3 स्ट्रैटेजी, क्योंकि 2-3 स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है लोग ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब चॉपी होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर बीच में ट्रेड करता है, तब लोग क्या करते हैं कि रेंज बाउंड में जो स्ट्रैटेजी काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो काम करते हैं। 10-12% उसको डाउन ट्रेंड हम नहीं कह सकते, हाँ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना कर वो जा रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे कि वो ऊपर जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, वैसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करो, और मैं कुछ ऐसे वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा कि जहां मैं भी खुद एंट्री कर रहा हूं, बाकी लोग भी एंट्री करते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ कोई भी कॉल टिप्स नहीं, लोग आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ कॉल टिप दे रहे कि इसको ले लो। और डेली क्या करोगे भाई, डेली स्टॉक लेते हैं क्या कभी, इंट्राडे थोड़ी कर रहे हैं आप कि आज मुझे बताओ मैं आज क्या ले लूँ, और क्या आपके पास अनलिमिटेड पैसा है क्या। अगर आपने पोजीशन एक बार ली, जितना आप कम ट्रेड करोगे उतना पैसा ज़्यादा। मैं तो बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मतलब स्विंग के ज़्यादा अगर पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं। डेली स्विंग चैनल के ऊपर हम तो यही चीज़ करते हैं, स्विंग्स एंड पोजिशनल, राइट। आपको अगर बैकग्राउंड नहीं पता है मेरा, मैं किस लेवल से स्टार्ट किया था ये सब चीज़ें, तो मैंने कई इंटरव्यू में बोला है, तो ज़रूर उसको देखना। एंड यस दैट्स इट। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, पता चला होगा स्विंग में पैसा बनता है। एट द एंड आपको लगा होगा कि स्विंग में पैसा बनता है, तो आज से ही ऑप्शन अगर कुछ कर रहे हैं ना उसको बंद करो। ऑप्शन लोगों को बहुत टफ होता है यहाँ आना, बिकॉज वहाँ एक दिन में मिलता है, यहाँ महीना महीना इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ एक दिन वो करेंगे, 5 दिन करेंगे, और उसके बाद वापस जाएंगे और फिर से ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एक बार वो लत लग गई ना भाई ऑप्शन की, वो छूटेगी नहीं। और उसी कारण अभी तो लॉट बढ़ रहे हैं, राइट। तो डिफिकल्टी होने वाले जिसके पास कम कैपिटल है,
कम कैपिटल होने के कारण बहुत लोग बोलते हैं चलो 5,000 में एक लॉट आता है चलो लेते हैं उसको, लेकिन वही अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हो सकता है जो ऑप्शन के वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले अभी फिर से स्विंग में आने की कोशिश करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, आप इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्ट्रैटेजी किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना। कितना आप परफेक्ट हो उसके अंदर, कितना बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, कितना बार आप उसको टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है, किसी का सुना, उसके लिए अच्छी हो सकती है स्ट्रैटेजी, आपके लिए नहीं हो सकती अच्छी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके लिए कोई भी स्ट्रैटेजी काम करनी है ना तो आपको ही खुद उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर किसी ने बोला 200 डे मूविंग एवरेज, भाई 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक आता है तो बहुत दिन वहाँ कंसोलिडेट करता है, बाद में ऊपर जाता है। ऐसा थोड़ी है कि 200 मूविंग डे के ऊपर सपोर्ट लिया अभी ऊपर ही जाएगा ऐसे वी शेप में, ऐसा नहीं होता, टाइम पास करेगा। तो अगर आपका अच्छा प्रॉफिट कमाना है वहाँ तो बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहाँ मिलते हैं। लेकिन बहुत बार ये भी चीज़ होती है, सब लोग रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ कि 1:3, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग लेते हैं। लेकिन 1:3 किसने बोला आपको 1:3, अगर आप कम भी लेते हैं लेकिन आपका विनिंग रेट ज़्यादा है, यानी कि ये डिपेंड करता है आपका विन रेट क्या है, मतलब कितना बार आप ट्रेड लेते हो, कितने बार फेल होते हैं। मुझे इतना भी पता है कि लोग 25-30%, 35% उनका विन रेट है, लेकिन जब वो ट्रेड लेते हैं तो ट्रेंड के साथ फॉलो कर बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं। और जब कुछ लोग ऐसे भी मेरी एक्यूरेसी 80%, 90% है ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन वो कितना रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। आई मीन हो सकता है 1:1.5, 1:2 ऐसे लेते होंगे। ऐसा दोनों साइड बन सकता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लस आपका जो विन रेट है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ अगर कोई बनता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 80% काम करती है, मेरी स्ट्रैटेजी 30% काम करती है, तो हमें लगता है भाई 80% कौन सी काम करती है मुझे बताओ। भाई आपके लिए वो नहीं काम करेगी बिकॉज आपने वो टेस्ट नहीं किए। तो मैं चाहता हूँ हर चीज़ जो भी करते हो, पैसा लगाते हो इतना सारा, तो टेस्ट करो खुद, है ना। ये सब चीज़ें करके ही आएगी, ना कोई बताने के बाद। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना तो सुनने में बहुत अच्छा लगे, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, बोलेगा इसमें तो सिर्फ बताया दिखावा। अब इससे क्या दिखावा, उसमें तो ये मेरे बैंक अकाउंट में रहेंगे, मैं इसको ट्रेड करूंगा, जब जब लॉस होता है वो भी डालूंगा, लेकिन लॉस होने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता। एक्सेप्ट इट, अगर लॉस होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर पैसा बन सकता है। नहीं तो क्या होगा, हमारा माइंड सेट ऐसा होगा भाई ट्रेड ले लूँ का नहीं ले लूँ, लेता हूँ तो यार लॉस होगा क्या करूँ। भाई देखो दो ही चीज़ होगा, आप जब ट्रेड लेते हो आपको पता है इसके नीचे यार मैं आउट हो जाऊंगा, इतना मेरा लॉस होगा, है ना। अनलिमिटेड तो लॉस नहीं होगा, आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट नहीं होगा, राइट। लेकिन ऑप्शन करोगे तो वाइप आउट जरूर होगा, और बाद में आप लोन लेकर वो भी वाइप आउट होगा, ध्यान देना। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो। जितने भी चैनल है, जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको मिलेगी स्विंग के बारे में सीखो और दूसरों को शेयर करो। इंपॉर्टेंट बात ये है, इस कारण मुझे जो अच्छा लगता है ट्रेड करना, बाकी लोगों का मैंने ग्रुप किस लिए बनाया, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। और मार्केट जब डाउन होता है सब भाई कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं, किसने बोला कि डेली ट्रेड करना है, कुछ दिन नहीं देखा जब भी चलेगा। आपको बार बार जब पैसा देखते हो ना इमोशनल होते हैं। अभी कुछ लोगों के 33 लाख कुछ भी नहीं है, उन बोलेंगे यार ये तो मैं एक दिन में कर रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ दिन के लिए पूरा लाइफ है। अभी मेरे जैसे बंदे को ये बहुत बड़ी रकम है टेकने के लिए, बिकॉज हम जिस बैकग्राउंड से आए वहाँ हमने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं थे। क्या होता है कि नॉर्मल लोग जो होते हैं ना उनको पता नहीं होता। मेरे फैमिली में, मेरे बाकी रिलेशंस में कुछ लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं और उस वीडियो में बोला जाता है कि देखो ये पेनी स्टॉक है, ये ऊपर जाएगा, 10 गुना होने वाला है। अब मुझे बताओ उनको कैसे पता ये होने वाला है। मैंने तो पेनी स्टॉक के बारे में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कभी इन्वेस्ट मत करना डिपेंडिंग ऑन रिस्क रिवॉर्ड। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सीरियस होंगे। तो पेनी स्टॉक के अंदर होता क्या है कि वॉलेटिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो ट्रांसपेरेंसी भी कम होती है, उसके अंदर लिक्विडिटी भी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब अगर आपने लिया तो हो सकता है वहाँ आपको फिर से सेल करने के लिए कोई बायर ना मिले, और कभी कभी कम कैपिटलाइजेशन होता है उसका, तो उसके अंदर पंप एंड डंप जैसे काम होते हैं। अगर आपको चार्ट आता है तो ठीक है, मीन्स देखो किसी ने इसमें कमाया तो क्या आप भी कमाओगे, ऐसा नहीं, उसका रिसर्च अलग होता है, उसका टाइमिंग अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है किसी को मिमिक ना करें, अपने नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करें और नॉलेज लेकर सीखें, तो आप, मुझे ऐसा लगता है आप बना सकते हैं, आप ट्रेडर बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। और डेली रिजल्ट पे फोकस मत करो, मंथली रिजल्ट पे फोकस मत लो, ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहो। अपना अगर आपका फैमिली चल रहा है उसके ऊपर अपना जितना भी एक्सपेंस है वो करने के लिए आप सोचो कि मुझे अगर इतना % करने के लिए मुझे कितना कैपिटल की ज़रूरत होगी। हम उसके ऊपर, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो बाकी लोगों को जो स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको बोलो कि आप स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो।
एंड स्ट्रैटेजी, सेटअप, माइंडसेट, इसकी तो बात इस चैनल पे होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।